नमस्ते दोस्तों, मेरे आज के वीडियो का विषय है टीपू सुल्तान। उनके विषय में जीवन वृत्त एवं उपलब्धियां के बारे में मैं आपको बताऊंगी। मैं हूं सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है ज्ञान सुगंध। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जीवन वृत्त एवं उपलब्धियां। 1782 में अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू मैसूर का शासक बना। वह अपने पिता की तरह महत्वाकांक्षी और कुशल सेनानायक तो था, किंतु उसकी तरह कूटनीतिज्ञ नहीं था। वह अंग्रेजों का कट्टर शत्रु था, उनकी शक्ति को नष्ट करने का साहस रखता था। वह स्वतंत्रता का ऐसा पुजारी था जो भारत माता को अंग्रेजों को बेचने के लिए तैयार नहीं था। उसने कभी भी लालच में आकर देशी राज्यों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ नहीं दिया। दूसरे अंग्रेज मैसूर युद्ध के दौरान 1782 में पिता हैदर की मृत्यु के बाद वह गद्दी पर बैठा था। समय के साथ अपने को बदलने की इच्छा उसमें इतनी अधिक बलवती थी कि उसने नए कैलेंडर को लागू करवाया, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया, 9 आयुक्तों की व्यापार परिषद स्थापित की जो सामुद्रिक तथा स्थल व्यापार को बढ़ावा देती थी। उसने नाप तौल की विधि में सुधार किया, सिक्के ढलाई नई प्रणाली कायम की, घूसखोर अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। उसने सेना को पुनर्गठित करते हुए विभिन्न स्तरों पर उनके कर्तव्य निश्चित किए। वह पढ़ने लिखने का इतना शौकीन था कि उसके निजी पुस्तकालय में धर्म, इतिहास, सैन्य, गणित, औषधि विज्ञान तथा विविध विषयों के पुस्तकें थी। उसने श्रीरंगपट्टम में स्वतंत्रता वृक्ष लगाया था। भारतीय अनुशासनहीन सैनिकों को वफादार बनाए रखने के लिए उसने जागीर देने की प्रथा खत्म कर राजकीय आय को बढ़ाया। पैदावार का 1/3 हिस्सा यद्यपि वह भू राजस्व में लेता था, पर उसने इसके लिए भी छूट दे रखी थी। उसकी पैदल सेना यूरोपीय शैली में अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। 1796 में उसने एक आधुनिक नौसेना खड़ी करने की कोशिश की। उसने 2 नौका घाट बनाकर जहाज के नमूने स्वयं तैयार किए। एक राजनीतिज्ञ के रूप में उसकी तुलना दक्षिण भारत के महान शासकों में की जा सकती है, जिसने जीवन भर अंग्रेजों से युद्ध किया। मैसूर राज्य के स्वतंत्रता के लिए वह हमेशा लड़ता रहा। मैसूर के तीसरे युद्ध में उसने वीरतापूर्वक लड़ते हुए 1792 में श्रीरंगपट्टम से संधि की, जिसमें उसे आधा राज्य तथा 30 लाख पाउंड जुर्माना देने को विवश किया गया, किंतु टीपू ने इससे इनकार किया और युद्ध में वेलेजली की सहायक संधि के विरुद्ध लड़ता हुआ 4 मई 1799 को वीरगति पाई। टीपू अंग्रेजी राज्य के खतरे को भारत के लिए बड़ा खतरा समझता था। 1799 को जब अंग्रेजों ने उसे मार डाला तो वे भी उसके राज्य में किसानों तथा नागरिकों की खुशहाली देखकर सम्राट होने की अपेक्षा मातृभूमि का वीर सैनिक होना कहीं अच्छा समझा। वह जब तक जिया सर उठाकर जिया। उस पर धार्मिक कट्टरता के आरोप लगते रहे कि उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, जबरदस्ती मुसलमान बनाकर हिंदुओं की हत्याएं भी की। यह सत्य नहीं है, क्योंकि टीपू ने हिंदू मंदिरों को विशाल धनराशि प्रदान की थी। वह श्रीरंगपट्टम के रंगनाथ मंदिर में रोज दर्शनों के लिए जाया करता था।
युद्ध पर जाने से पहले ब्राह्मणों से पूजा और मंत्रोच्चारण करवाता था। वह तो अंग्रेजों का शत्रु था, गैर मुसलमानों का नहीं। आशा करती हूँ कि ये मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।